यहाँ पर आप लोग देखते हो पेमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को इसी तरीके से भाई पेमेंट वगैरह चाहिए तो आप लोग ज्यादा कुछ नहीं करना, फटाफट से आप हमें फॉलो कर लीजिए। अब ये पिछली वीडियो में जिसने भी 7 नंबर कमेंट करा होगा उस तो जितने भी 7 नंबर कमेंट तो किसी ने करा ही नहीं है। ये सब कुछ जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है फेक है। तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट कराया जा रहा है, तुम्हारी बेरोजगारी का फायदा उठाया जा रहा है। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? छोटे बच्चे हो क्या? भाई को यार आईफोन या फिर आईफोन के पैसे मिल सकते हैं के नाम पे खाली डब्बा, खाली भी नहीं, गलती से उसके अंदर किसी किस्मत होगी तो साबुन की भट्टी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। आप में से किसी एक को आज आईफोन या फिर आईफोन के पैसे दिए। नोटों के कलर देख के तुम लोग समझ ही होगे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नोट हैं, नकली नकली नोट हैं। और ये जो स्क्रीनशॉट की प्रिंट आउट है ना, ये भी नकली है। दिए जाएंगे। जिसको भी पैसे चाहिए, जिसको भी पैसे चाहिए, 1 लाख 2 लाख, आप बस कमेंट में हाय। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के जो बेरोजगार लोग हैं, जो दिन भर फिर किसी भी कंपनी का अपना 1.5 GB 2 GB डेटा वेस्ट करने का काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और खत्म होने के बाद दोस्त को फोन करते 20 रुपये का रिचार्ज कर दे, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। वो लड़कियों की वीडियो देख के बहुत जल्दी उत्सुक हो जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट जो कर रहे होते हैं उसकी और ज्यादा अच्छे से वेस्ट करते हैं, उसके साथ में पैसा ही वेस्ट करने लग जाते हैं। ऐसी क्या चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? मतलब कुछ नहीं तो अमिताभ बच्चन को ना अपने इस स्टाइल पे पेटेंट करवाना चाहिए ताकि हर कोई चलता फिरता बेरोजगार आदमी उनकी कॉपी ना कर सके, और कम से कम कॉपी भी करे, मिमिक्री भी करे तो कम से कम किसी भिखारी की तरह कटोरा मांग के किसी की दुकान के सामने पोको का मोबाइल दे दो सस्ता वाला, टूटा फूटा पुराना मोबाइल दे दो, ऐसी भीख तो ना मांगे। कभी अमिताभ बच्चन इसको देखता होगा तो उसको शर्म आ जाती है कि मेरा कैरेक्टर लेके लोग भीख मांग रहे हैं। यार कम से कम थोड़े तो इज्जत रखो। फॉलो करते हो? जी बिल्कुल फॉलो करता हूँ भाई साहब। ये लो फॉलो वाला की। अरे क्या बात। 1,30,000 वो बेरोजगार लोग हैं जिनके माँ बाप ने उन्हें बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाया है, बहुत अच्छी कोचिंग में उनका एडमिशन कराया है, उनके स्कूल से आने जाने के लिए गाड़ी, ट्यूशन आने जाने के लिए गाड़ी और या साइकिल, हर चीज़ की सुविधा दी, और वो भीख मंगे की तरह 10,000 रुपये के 5,000 रुपये के सेकंड हैंड मोबाइल के लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे? पढ़ाई खराब हो जाएगी। जितने भी सरदार हैं उनको हमेशा दिल से पैसे वारते हुए देखा है। उनके पास अगर 2 रुपये होंगे ना तो वो 1.5 रुपये दान कर देंगे, और उस आधे रुपये में से भी कोशिश करेंगे कि वो खुद भूखे रह जाएंगे, बस उस आधे रुपये में से भी ना वो दूसरे का पेट भरने की कोशिश करेंगे। ये पहला सरदार है, पग वाला सरदार। खुद की नहीं तो कम से कम पग की तो इज्जत कर ले भाई, तू क्या कर रहा है यार? भिखारी की नई पग पहन के वहाँ खड़ा हो गया कि मुझे मोबाइल चाहिए, टूटा ही चाहिए, पुराना ही चाहिए। कम से कम पग की कदर तो कर ले। ऑनलाइन पढ़ाई करूंगा 12th के बाद। मैं पुराना फोन मांग रहा हूँ, नया फोन भी नहीं मांग रहा आपसे भैया। ऑनलाइन पढ़ाई करनी भाई, ऑनलाइन पढ़ाई करने वाला ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता, और जिसको ऑनलाइन पढ़ाई करनी होती है ना उसके पिताजी ना उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देते हैं। तो ये भीख मांगना बंद कर दीजिए। अगर ये पिताजी ने आपकी वीडियो देखी होगी ना तो आपको बहुत मारा होगा, इतना तो मुझे पता है, या फिर घर से निकाला ही होगा। इतना रोया, इतना गिड़गिड़ाया, इतनी भीख मांगी, वहीं पे लौट गया, इतना रो लिया, 2,000 रुपये वाला फ़ोन पकड़ाया है, सबसे सड़ा, सबसे बेकार फ़ोन। इसे कहते हैं इज्जत का पूरा बुरा फालूदा करवाना। खुद की तो ठीक है, पूरी सिख कम्युनिटी का नाम इसने खराब कर दिया। वैसे ये सिख कम्युनिटी से है ही नहीं शायद, मुझे लग रहा है ये किसी सरदार का वेश बना के आया है, नकली सरदार। ये असली सरदार हो ही नहीं सकता। असली सरदार ऐसी चीज़ें नहीं करता। सरदार सरदार होता है, सरदारों को देख के रिस्पेक्ट होती है कि सरदार जी आ रहे हैं, इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, ये बहुत बड़े दिल के इंसान है। पर ये बंदा नाम डुबा रहा है। हमारे जितने भी युवा है ना जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर फील्ड्स में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग सुबह सुबह चप्पल पहनते हैं और भीख मंगे की तरह जाके खड़े हो जाते हैं दुकान के सामने जय भाई की, और मोबाइल की आस रखते हैं, आईफोन की आस रखते हैं। चाहे आईफोन के नाम पे खाली डब्बे फ्लैक्स कर रहे हूँ, और आई वॉच के लिए 150 रुपये के लिए इतने भीख मांगते हैं। तो ये बात कहना कुछ गलत नहीं होगा कि जय भाई इस आदमी को 500 रुपये में ला के खड़ा करा होगा भीड़ के अंदर के, भाई तू रो दे और मैं तेको पुराना सेकेंड हैंड मोबाइल ला के दे दूंगा और तेरे 500 रुपये खा जाऊंगा, और तुझे नकली फ़ोन देने के नाम पे वापस ला के खड़ा कर दूंगा। मेरे को फोन चाहिए था। आप मुझे पढ़ने लिखने की उम्र है साले, स्कूल जा पढ़ाई वढ़ाई कर, फोन का अच्छा डालेगा। डीएम करो, मैं आपकी प्रोफाइल चेक करता हूँ, ठीक है? तो खाना खाने के बाद कुछ लोगों को आदत होती है सौंफ खाने की, वैसे ही जय भाई ने खाना खाया, उसके बाद ना फ़ोन निकाला और एक बेरोजगार गधे की गलती से रैंडमली फ़ोन लगा दिया कि चलो एक गधे के फ़ोन लगा देते हैं, इसी बहाने कंटेंट भी शूट हो जाएगा और फालतू की पीआर भी हो जाएगी, मज़े भी आ जाएंगे। और ऐसे इस गधे ने फ़ोन उठा लिया सोच के मैं स्पेशल हूँ, मेरा तो फ़ोन आ गया,
और उसके साथ वादा कर दिया, डीएम करने का पागल बनाए रखा था, और ये सब कर कुरा के उसको पागल बना दिया और फ़ोन काट दिया और ज़िंदगी में कभी से याद भी नहीं करा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली क्योंकि वीडियो कॉल जरूरी थी ना, कंटेंट जरूरी है। ऐसा तो इन्होंने पिछले 10 दिनों से फॉलो करके अपने 5 दोस्तों को शेयर किया। भाई इन्होंने 5 बार शेयर करा हो या ना करा हो, क्या गारंटी है? शेयर के बारे में तो पता ही नहीं पड़ता ना कि किसने किसको कितनी बार शेयर करा। और ये सब कुछ नकली है, जो कुछ भी इसने दिखाया है। दोस्त की मांगी हुई गाड़ी प्रिंट आउट इसने अपने घर के किसी दोस्त के प्रिंट आउट से निकलवा लिए प्रिंटर से, और फ़ोन पापा का माल ले लिया होगा, मम्मी को फ़ोन मिला ही होगा गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी स्क्रिप्ट अपने दिमाग में ढकली होती है। 30 मिनट पहले फॉलो किया इन्होंने, 14 मिनट्स पहले फॉलो किया। फॉलो किया तो समझ में आता है, 30 मिनट पहले फॉलो किया है, 30 साल पहले फॉलो कराओ, नहीं 30 साल पहले साला यही फॉलो कर रहा होगा रेस के अंदर दूसरों को। हाँ, तो क्या बोलते हैं वो फॉलो क्या फॉलो समझ में नहीं आया, पर ये इतना पता है बना तो पागल ही रहे, और अभी भी देखने वाले बन रहे होंगे पागल खुशी खुशी कि गिव अवे हो रहा है। भाई गिव अवे, फ्री में चीज़ मिल रही, भीख मांगनी है, मैं तो कमेंट करके शेयर करके फॉलो करके भीख मांगनी है। क्या नंबर है? 35। कमेंट सेक्शन में जाके देखते हैं 35 किसने कमेंट किया। जिसी ने भी 35 कमेंट किया होगा और हमारे पेज को फॉलो किया होगा तो उनको मिल जाएगी सरप्राइज गिफ्ट। इंटरनेट की यही खूबी है कि ज़्यादातर लोगों तक आपकी बात पहुंच सकती है। अगर आपने नकली हवाबाजी भी करी होगी ना, तब भी लोगों तक वो पहुंच जाएगी कि इन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो सच में होगा। ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है जैसे इंडिया की जो अपने 4th डेमोक्रेटिक प्लेयर है ना मीडिया, वो मीडिया कुछ भी बोल देती है। मीडिया ने अगर बोला है ना कि नारियल उड़ेगा, यूं कर रहे हैं उड़ उड़ तो उड़ेगा, चाहे वो ऊपर से धागा लटका हुआ, धागा किसी को दिख रहा नहीं, हमने किसी को पागल नहीं बनाया, पर उड़ रहा है, तो वो पूरी इंडिया जितने बेरोजगार होंगे ना, जिनके हाथ में फ़ोन होंगे और वो गंवार होंगे, वो सब विश्वास करेंगे। क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें इनमें उनका नाम है जिन्होंने आज की वीडियो में कमेंट किया था। अब इनमें से देखते हैं कौन कौन लक्की विनर बनते हैं। इनकी खुद की कमाई तो ढंग से हो नहीं रही, ऑफिस ही किसी का मांग के लिया, या प्रिंटर वही किसी ना किसी को उठा के उससे कर लिया, और इन्होंने आज की रील बनाई, उसके बाद जितने लोगों ने लाइक शेयर कमेंट करा उन सबको इन्होंने गिव अवे करने की कोशिश करी है। भाई सच कह रहा हूँ, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को पागल बनाना बहुत आसान है। ये लोग 70 रुपये के पौवे के लिए देश का वोट बेच देते हैं अपना। जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक ये है यूट्यूब चैनल, इसके अंदर 2 भाई हैं और इन पे 75 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो 8 मिलियन हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। कौन सी चीज है जिसको हम लेफ्ट हैंड से पकड़ सकते हैं मगर राइट हैंड से नहीं पकड़ सकते? ये आपके लिए ना, आप बोला ना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे ऐसे ही होते हैं, जो गंवार होते हैं, गली मोहल्ले में दिन भर घूमने का काम करते हैं, जिनके बाप ने भी आवारागर्दी करी है, इन्होंने भी आवारागर्दी करी है, या फिर ये वो हो सकते हैं जो सरकारी नौकरी है, जिनके बाप सरकारी नौकरी होते हैं ना, उनकी औलादें ऐसी बिगड़ी हुई होती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले अपने बच्चों को बांध के रखते हैं, फिर वो रात में बिना बताए खिड़की कूद के, दीवार कूद के या फिर छत जैसे कूद के भगते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं रोडों पे। क्वेश्चन से मेरी तरफ से छोटे छोटे गिफ्ट हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट में बताएं आप भी विन कर सकते खुशी खुशी भीख मांगने वाले ऐसे तो पूरे देश में ही भरे हुए हैं, पर कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी करने वाले के वो बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते और उनके बाप ने उन्हें पढ़ाया भी नहीं, और दूसरे कैटेगरी में वो आते हैं गरीब की औलादें जो पढ़ना नहीं चाहती और उनका बाप उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, वो लोग भीख मांगते हैं। मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज है जिसको पीने से प्यास और बढ़ जाती है? सब्सक्राइबर बताएंगे। दूर से देखा तो 2 अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो 2 अंडे उबल रहे थे, पास जाकर देखा तो अंडों के बीच में एक सूगला सा आलू भी उबल रहा था। एक ट्रेडर है, आपकी बात मैंने बिल्कुल भी नहीं मानी, पर वो आपके पीछे दीवार है ना, उस पर प्लास्टर करवा लो। नोट गिनने की मशीन तो ठीक है, वो भी समझ में आ रहा है, पर ये दीवार पे जो आपकी वायरिंग लटक रही है ना, एक्सटेंशन बोर्ड लगा के, इसको दीवार के अंदर फिट करवा लो, थोड़ी पुट्टी वुट्टी करा लो। लोगों का सपना होता है बड़ा गाड़ी खरीदने का। भाई आप गिरते गिरते बच गए, बड़ा गाड़ी नहीं होता, बड़ी गाड़ी होता है। मेरा सपना 2 ही है, एक पैसा कमाना और दूसरा ये नोटों की गड्डी मत उठाओ। जिससे भी आप मांग के लाए हो ना, वो बोलेगा ना बाद में कि गंदी कैसे हो गई। आप भीख में मांग के लाए हो नोट, जिससे भी वो बोलेगा नहीं गंदे कर दिए नोट तुमने। इतना शानदार प्यारा। भाई तुम फिर से गिरते गिरते बच गए, गलती से नीचे गिर गए ना, तो थूत जो तुम दिखा रहे हो ना नकली अपनी, वो भी खराब हो जाएगी तुम्हारी। इतना प्यारा व्यू के लिए करोड़ों नहीं करोड़ों। और 15 सेकंड की रील में आप 2 बार गिरते गिरते बचे, आपको जूतों की लेस बांधना नहीं आती, और आप किसी गांव की गली के अंदर
एक बिना प्लास्टर का घर, सिर्फ घर घर ईंटों का स्ट्रक्चर खड़ा करके आप अपने आप को अमीर बता रहे हो। मैं इंडिया का खुनी चुनी नंबर 1 कलर ट्रेडिंग वेबसाइट में ट्रेडिंग करता हूँ और जहाँ से मैं लाखों करोड़ों कमाता हूँ। ये तेरी झूठी बातें मैं सारी। अगर आपको भी कमा भाई ये वो आदमी है जो खुद बहुत बुरी तरीके से इन सब चीज़ों के चक्करों में फंस गया था, उसके बाद अब दूसरों को फंसाने के लिए आया है। खुद को तो गिरते हुए देख ही नहीं सकते ना, तो दूसरों को भी लेके डूबते हैं साथ में। जैसे वो होता है ना क्लास में, अगर आपका दोस्त टॉप कर जाए तो इस चीज़ का दुख ज़्यादा होता है कि ये पास हो गया और मैं फेल हो गया है ना, तो आइए जोश हर रेडबुल से नहीं भरते हैं, जोश बढ़ते हैं। जोश कचरे के डब्बे में से रेडबुल का कैन उठा के लाने से नहीं आता, मेहनत करने से आता है। अगर कोई भी आपको बोले ना कि इस चीज़ से आप पैसे कमा सकते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं कमा सकते, और घर बैठे बैठे कमा सकते हैं ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। भाई आपका टोटल लॉस कितना हुआ है अभी तक? 15,000 का हो गया, प्लीज हेल्प कर दीजिए। मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कोट पैंट पहनने वाले भी बोल रहे हैं कि मेरा नुकसान हो गया, थोड़ा पैसे दे दो, भीख मांग रहा है। पहले वरना, फिर स्कॉर्पियो और अब एक और नवी कार। अब लेने जा रहा हूँ एक न्यू। मेरी बात सुन, थार इस बेकार, समझदार इंसान कभी थार नहीं खरीदेगा, उसका नौकर भी नहीं खरीदेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने चिकनी शक्ल लेके स्कूल में जाकर 10-12 के पेपर दीजिए। और कोट आपका ढीला है, और इसको सही से फिटिंग करवा लेना। अगली बार फिटिंग करा के लाना, अपने दोस्त को बोलना कि भाई तू 1 इंच अपना नाप थोड़ा मेरे नाप से सिलवाया कर, ताकि मेरे भी काम आए अगली बार। और बाकी सभी शूटिंग के लिए तूने जो रील वील ये सब खड़ी कर रखी, गाड़ी गुड़ी इन सबको किराया दे। किराया के भाई लोग बुला रखे ना भेज देने जहाँ के, कोई मतलब नहीं रोकने का। बन रहा है ज्यादा नहीं, पास आउट सिर्फ 4 करोड़ का। अच्छा पास आ गया, कसम से पास में आ गया ना, एक चांटा पड़ेगा घुमा के बस। 4 करोड़ का घर बना रहा है तू, शक्ल तो तेरी 4 रुपए की भी नहीं है। एक कलर ट्रेडर और ये है मेरा छोटा सा एक घर जिसको मैं 1.5 करोड़ 4 करोड़ से 1.5 करोड़ में आ गया। और कलर ट्रेडिंग के चक्कर में फंसना बंद करो। सच कह रहा हूँ, घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। ये 150 रुपये लगाओगे, तुम्हारा थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, फिर तुम 2000 लगाओगे, उसके बाद तुम्हें वीडियो दिखाई जाएगी, प्रॉफिट निकलता है, रिकवर भी होता है, फिर तुम 2000 की 10,000 लगाओगे और तुम डूब जाओगे। और ये भाई अपने घर में प्लास्टर नहीं करवा पा रहा ढंग से। सपना होता है। मैं एक कलर ट्रेडर, 1 करोड़ भाई मेरा नाम है। गाइस यार, इंडिया में अभी एक नया कलर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया की गड्डियां दिखा के आप सबको पागल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तुम्हें भी पता है, फिर भी तुम इसे देख रहे हो, शर्म नहीं आती? हजारों कैंडिडेट्स आते हैं दुबई जॉब के लिए, आपको पता है, तो मैं उनका रहने का, खाने का क्या क्या इंतजाम होता है। तुम्हें याद है ना ये IPS ऑफिसर नकली वाला जो किसी काम का नहीं है, तुम सबको पागल बना रहा था। इसने आजकल ना इसका वाला धंधा बंद हो गया ना, तो ये दुबई चला गया, अपनी दादी की पुरानी आखिरी निशानियाँ, उनकी ज़मीन बेची हुई, वो सब बेच बाज के ना दुबई चला गया। अब वहाँ पे जाके फिर से रीलें बनाने शुरू कर रहा, पागल बना रहा सबको कि वहाँ जाकर सबको लेटरिन धोने का काम दबा के, नहीं महल की सफाई करवाने के नाम पे लेटरिन साफ करवाने के लिए बुला रहा है। पहले पुलिस वालों के साथ में पेट्रोलिंग करता था, उनके साथ बैठता उठता था, रीलें बनाता था। वो वाला धंधा तो बंद हो गया, तो अब कुछ नया करना पड़ता है ना। इसलिए लोगों को पागल बनाओ, उनको देश से उठाकर दूसरे देश में जाकर लेटरिन झाड़ने का काम करवाओ। हेलो एवरीवन, सो फाइनली मेरा इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हो चुका है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया प्रथम। याद है मोदी जी के वीडियो चलने लग जाते हैं चुनाव के टाइम पे, ऐसे फोटो लगा के। वैसे ही ये भाई इसका फोटो लगा के दिखा रहा है। पर मेरे कोई बात समझ नहीं है, जॉब लगने के बाद भी भाई वीडियो CCTV से क्यों बना रहा है, फ़ोन से क्यों नहीं बना पा रहा? बहुत बड़ा स्कैम है यार ये तो। थैंक यू सो मच प्रथम सर, मुझे अपने देश से ही नहीं आउट ऑफ कंट्री से भी जॉब के लिए ऑफर आने। इस बंदे ने अपने शहर के अलावा दूसरे शहर तक में कदम नहीं रखा, फ़ोन भी ऑनलाइन मंगा लिया दूसरे के फ़ोन से भीख मांग के। सामने वाले ने 10,000 का फ़ोन मंगा के इसको 20,000 का बता के 10,000 रुपये खा गया, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं पड़ेगा। तो ये भाई ऐसे करके वीडियो बना, थोड़ा यूं करके बना ले। अच्छा मेरे से भी कह रहे हो, हाँ तो ऐसे बना ले यार। दूसरे की प्रशंसा करनी है, मानता हूँ तुम्हें 250 रुपये मिले इस चीज़ के, तो ढंग से तो करो। दुबई में मेडिकल जॉब्स के लिए बोल रहे थे सब लोग, मैं आपको यहाँ का मेडिकल जॉब दिलाएगा भाई तुम्हें दुबई में। मेडिकल जॉब का मतलब तुम समझ रहे हो? मेडिकल जॉब का मतलब प्रथम भाई के हिसाब से ये है कि दुबई के शेख हो के लेटरिन बाथरूम साफ करो तुम बस। हम दोनों भाइयों के पासपोर्ट आ चुके हैं बनके, और ये सब पॉसिबल हुआ है प्रथम सर की वजह से। हाँ भाई, प्रथम भाई तो घर के अंदर बैठ के वीज़ा लगवाते हैं, अपने घर के अंदर बैठ के पासपोर्ट बना रहे हैं दूसरों के, है ना? इतना आसान है? वो कोई गवर्नमेंट है क्या प्रथम? आप एक गरीब इंसान के अंदर ये उम्मीद डाल देते हैं कि तू गरीब पैदा हुआ लेकिन गरीब मरेगा नहीं। सही बोला भाई ने। आजकल के बेरोजगार यूथ को यही लाइन बोल बोल कर कुछ भी कराया जा सकता है।
मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। सब लोग कमेंट कर करके बोल रहे हो कि मैंने पैसे नहीं डाले। फॉलो करोगे तब ना 10,000 रुपए का मैंने। मैडम प्लीज यार पहले अपनी दीवार पे पीछे प्लास्टर करवा लो, उसके बाद ये 10,000 रुपए देने की बात करना। और लौंडो ऐसी चीज़ों मत पड़ो, फंस जाओगे। और वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ यार, समझे? सब्सक्राइब करो। और इन सब के चक्करों में मत पड़ो, कोई किसी को फ्री में खाने को नहीं दे रहा। जहाँ बोल दिया जाने घर बैठे बैठे कमाना है, वो सब पागल बना रहे हैं।